लेकिन महिमा आप ये भी तो बताएं ना कि यहाँ आप ईवीएम पर सवाल उठाते रहे, अलग अलग स्टेट में चुनाव हुए जहां पर आपकी सरकार नहीं बन पाई तो ईवीएम पर दोष मढ़ा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, लेकिन यहां पर यह बात भी क्लियर हो रही कि ईवीएम का दोष तो नहीं था, अधिकारियों का हो सकता है लेकिन ईवीएम का नहीं था। चलिए, अच्छा, आपकी बात मान लेते हैं। और अभी पूर्व संयुक्त निदेशक महोदय ने भी ये बात बोली कि शायद किसी कर्मचारी का दोष है। आप ये बताइए ना कि अगर किसी कर्मचारी के द्वारा ऐसा किया गया जानते बूझते हुए या गलती से, उसका फायदा किसको पहुंचा? राजीव, सीधा सवाल पूछने वाला ये है कि उसका फायदा किसको पहुंचा? हमें एक डेटा निकालने में एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का 6 महीने लग जाते हैं और इनके पास 6 दिन में उपलब्ध हो जाता है। इलेक्शन कमीशन के सहयोग से ये कैसे होता है भाई? और अगर ये 51 वोट जो मोहित कुमार के कम काउंट हुए और दूसरी तरफ को मिल गए, 2.5 साल वो सरपंच बना रहा, उसका फायदा उस सरपंच को मिला ना, तो उस सरपंच पर कार्रवाई क्यों ना हो? क्योंकि उस चुनाव जिस भी व्यक्ति ने गणना की थी उसको तो वो तो सरपंच बन के नहीं बैठा 2.5 साल, तो सरपंच बन के बैठने वाला जो व्यक्ति है उसके कहने पर यह धांधली हुई होगी। और वो कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ है इसको देखा जाना चाहिए, और वही पार्टी अपवाद है इस देश का। आप कह रहे हैं कि उनका संबंध बीजेपी से था? आप पता लगाइए। मैंने कहा जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिस व्यक्ति ने ये गड़बड़ करवाई है, अगर ये कर्मचारी ने कहने पे गड़बड़ की है, आप ये बताइए ना, कर्मचारी की जेब में तो वोट गए नहीं, कर्मचारी को सीधा सीधा क्या फायदा हुआ? देखिए, क्या ठीक है, अच्छा, ठीक है, तुहिन जवाब दीजिए। देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो अमीन जी की मैं बात सुन रहा था। अमीन जी ने बड़ा स्पष्ट किया है, वही बात कही उन्होंने जो मैंने शुरू में कहा था कि ये ईवीएम का तो मामला ही नहीं लग रहा है, ये मामला है किसी एक व्यक्ति के भ्रष्टाचार का, और उसके विरुद्ध जो है सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। नंबर 2, आपको याद होगा 2009 में लोकसभा चुनाव में चिदम्बरम जी जो हैं वो शिवगंगा कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत छोटी मार्जिन से जीते थे, 3000 का मार्जिन था, और 12 साल जो है केस चले थे, उन पर भी तरह तरह के आरोप थे। 12 साल के बाद जो है वो सबूत के अभाव में वो केस डिस्मिस हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी को आज ये मॉरल हाई ग्राउंड लेना शोभा नहीं देता है। इंडिविजुअल करप्शन का मामला जो है वो कहीं भी हो सकता है, हाँ, कानून को उसमें जो है इमीडिएट काम करना पड़ेगा, और अभी भी उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। देखिए, तीसरी बड़ी बात में, अभी मेरे पास एक वीडियो आया है राजीव गांधी जी का 1987 का इंडिपेंडेंस डे स्पीच है, वहां वो मीडिया को दुत्कार रहे हैं, कह रहे हैं कि गैर जिम्मेदार है। आज उनका बेटा जो है रोज इलेक्शन कमीशन को दुत्कारता है। मैं एक ही अनुरोध कर सकता हूं इस कांग्रेस पार्टी से कि अपनी खामियों को छुपाने के लिए संस्थाओं को अनाप शनाप और बोलना बंद करिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5-6 हफ्ते की सुनवाई के उपरांत एसआईआर की प्रक्रिया को बाधित नहीं किया है। ये अपने आप में ये साबित करता है कि एसआईआर की प्रक्रिया लेकिन सही है। भी है ना कि 65 लाख जो नाम कटे हैं उनको आपको सार्वजनिक करना पड़ेगा, ये फैसला भी आया है। फिर आधार कार्ड को लेकर भी सजेशन है। ठीक है, कंप्लीट मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ, एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, इनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर दूसरे में राजीव जी इसी बात पे मैं आ रहा हूं कि हमने नहीं राजीव जी, इसी बात में आ रहा हूं। देखिए, कांग्रेस को सुनने की क्षमता नहीं है, आप सुन लीजिए मेरी बात। इसी लास्ट पॉइंट पे मैं आ रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश परसों आया है कि ये सारे लिस्ट जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिश हो, उसका हमने कतई विरोध नहीं किया है। हम इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन संभवतः कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ कहेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने इस रूलिंग को विरोध नहीं किया है। हम एसआईआर का समर्थन करते हैं, इलेक्शन नवल नहीं खड़े। तो ये कह रहे हैं कि ये इंडिविजुअल करप्शन का मामला है। 5 सेकंड में, देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रही थी, मुझे मेरी बात बोलने और भी लोगों के पास जाना है ना, आपके पास लौटना है। 5 सेकंड दूंगी, 5 सेकंड इनसे बोलिए ना। असंवैधानिक चुनावी बॉन्ड्स पर भी बोल रहे, यही भाषा थी भाजपा की जब हम चुनावी बॉन्ड्स पर सवाल उठाते थे, और फिर क्या हुआ उसका चुनावी बॉन्ड पे बहुत चर्चा हो गई ना पहले, तो फिर यही भाषा थी ना। इसी तरीके से कल को इस पर भी उत्तर आएगा। चुनाव आयोग के ऊपर जब कल को ये हमारे आरोप साबित हो जाएंगे तो क्या भाजपा माफी मांगेगी? आज ये सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हुए चुनावी बॉन्ड की बात क्यों नहीं करते? 20 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। अरे देखिए, जिस दिन इलेक्शन बॉन्ड, आपने कभी सुना है हमने जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया था इलेक्शन बॉन्ड का, उसका विरोध किया था क्या? कुछ निर्णय देश के हित में लिए जाते हैं। अगर
अगर वो पैन आउट, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें कुछ खामियां रह गई और सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय लिया है तो हमने तो कभी विरोध नहीं किया। ठीक है, क्या हमने विरोध किया था? कांग्रेस के जमाने में कैश आया करते थे और वो कैश जो है उस कैश का मात्र 10% पार्टी में लोग खर्च करते थे और आपके जो सीनियर ऑफिसर, आपके जो सीनियर लीडर्स हैं, वापस बिहार पर लौटते हैं, वापस हरियाणा के इस फैसले पर लौटते हैं। नवल किशोर, अभी तुहिन भी कह रहे हैं कि ये इंडिविजुअल करप्शन का मामला हो सकता है, उसे उसी रूप में देखा जाना चाहिए, एक संवैधानिक संस्था के करप्शन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अच्छा, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। धीरेन्द्र, अब आपसे सवाल ये कि जो पंचायत चुनाव में हुआ, आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो तो बिहार में भी हो सकता है और कल से एक तो रैली भी निकाली जा रही है बिहार में। राजीव, मैं यही बताना चाह रहा हूं ना कि ये राज्य निर्वाचन आयोग का मामला है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती चुनाव करवाता है। वहां पर अगर किसी व्यक्ति ने गड़बड़ी किया तो उसको आप सीधा सीधा ईसीआई को जवाबदेह बना रहे हैं, एक नैरेटिव बनाने का, फेक नैरेटिव बनाने का आप कोशिश कर रहे हैं चुनाव को लेकर के। और दूसरी बात है कि बिहार को लेकर के ये यात्रा करने का, ये तो चुनाव के लिए ये लोग कर रहे हैं। एक अपवाद पर विवाद करके और अपना मुद्दा बनाना। इन्होंने मोदी का विरोध किया, इन्होंने सनातन का विरोध किया, सेना का विरोध किया, मीडिया का विरोध किया, ईडी का विरोध किया, किसका नहीं किया? लेकिन कोई सब फेल हुआ ना। और ईसीआई का विरोध भी ये फेल होगा क्योंकि बहुत फुल प्रूफ है। दुनिया में कुछ ही देश है ऐसे जहां पर इतने फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ मतदान होता है। तो बिहार में इनके पास मुद्दा नहीं है राजीव जी, और ये लोग झूठ मूठ का नैरेटिव चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें भी ये लोग फेल होंगे। मैं बता रहा हूं कि चाहे जो भी ये लोग कर ले, कल से ये लोग इसी का नारा रोड सड़कों पे निकलेंगे लोगों के। लेकिन एक भी लोगों ने शिकायत नहीं। आपके ना ऑडियो में भी कुछ दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास लौटता हूं। नवल किशोर के पास फिर से चलते हैं। नवल, क्या हरियाणा में पंचायत चुनाव पर जो ये फैसला आया है, जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या बिहार चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जो बात हम कह रहे थे पिछले 1-1.5 महीने से, जो बात हम कह रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट में सही साबित हुआ। हमने कभी एफआईआर की विरोध नहीं किया। हमने हमेशा प्रक्रिया और पारदर्शिता पे सवाल उठाए जो कि सही निकले। हमने ये बोला था कि 11 डॉक्यूमेंट जो है वो काफी नहीं है। अगर बिहार के जनता को देखा जाए तो सारी जो दस्तावेज जो मांग रही है चुनाव आयोग, वो वहां पर पर्याप्त मात्रा में नहीं है। उसमें आधार कार्ड को शामिल करना चाहिए, उसमें राशन कार्ड को शामिल करना चाहिए। नहीं, पर आप तो ये भी कह रहे थे कि कार्रवाई क्यों नहीं? अभी तो हाल में लोकसभा चुनाव हुए थे, तो जो वोटर्स वहां उन्होंने वोट डाला वो इस बार भी डाल देंगे। तो आप एक तरीके से प्रक्रिया का इसका भी तो विरोध कर रहे थे। हाँ, कि क्यों करवा रहे हैं? उसका वो इसलिए हम कर रहे थे कि जून 2024 के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद आपने लगातार 6 महीना एसएसआर किया, सारा एडिशन अपडेशन करके, और जनवरी में आपने इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया और 12 रजिस्टर्ड पार्टियों को आपने 5 महीना काम करवाया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक। जून में एकाएक आप कहते हैं कि ये सारा फर्जी है। जब चुनाव आयोग 1 साल में जो काम करता है वो फर्जी निकला, तो 1 महीना में वो सही कैसे हो सकता है? तब कहीं ना कहीं लगता है कि चुनाव आयोग कहीं और से गाइड होता है। आप कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या घातमेल है? लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संशोधन किया, संशोधन के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया में परिवर्तन किया, उसका प्रभाव सीधा सीधा दिख रहा है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता 1 महीना में ऐसा कौन सा काम कर देंगे कि बहुत अच्छा काम हो जाएगा, और वो 6 महीने 1 साल में क्यों नहीं ठीक हुआ? इसका मतलब है कहीं ना कहीं सवाल जो है वो चुनाव आयोग पे है। और हम बात ठीक है, मैं लौट रहा हूं। अमीन जी, चुनाव आयोग पर चूंकि सवाल उठ रहे, मेरा सवाल ये है कि जब इंडिविजुअल करप्शन हो सकता है वो क्लियर है, हमने चंडीगढ़ में भी देखा, हरियाणा के केस में भी उजागर हुआ। तो ऐसे में विपक्ष का जो सवाल है कि जो चुनाव आयोग के भी अधिकारी हैं, उनकी निगरानी के लिए चाहे सीसीटीवी फुटेजेस हो, सीसीटीवी हो, एक पारदर्शिता रहे, तो विपक्ष का सवाल क्या यहां पर जायज या उचित नहीं लगता? देखिए, विपक्ष ठीक है अपनी ये कह रहा है, लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए कि जो एसआईआर कराया गया वो राहुल गांधी के अनुरोध पे कराया गया। जो महाराष्ट्र और हरियाणा और दिल्ली के इलेक्शन में कहा गया था कि इन्होंने वोटर लिस्ट में बीजेपी के वोट डाल दिए हैं और उनके निकाल दिए हैं, ऐसा चार्ज लगाया था उन्होंने। और इसका जवाब जो है उनको महाराष्ट्र हाईकोर्ट से मिल भी गया था इस बात का कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहां तक जो आपका सवाल है, कहा जा रहा है, इसमें ये मैं कहना चाहूंगा इस बात को कि इस तरह की जो भी हरकत होती है वो हो नहीं सकती जल्दी। कारण क्या है कि हर चीज जो है वीडियोग्राफी होती है, फिल्माइज होता है, साथ में इनके हर एक जगह वर्कर होते हैं इनके, चाहे वो काउंटिंग एजेंट हो चाहे पोलिंग एजेंट हो। और आप देखिए कि हमारे 3-3, 4-4 ऑब्जर्वर होते हैं। आप देखिए ना, आईजी रैंक का ऑफिसर होता है, वो क्राइम देखता है। इकोनॉमिक विंग का होता है आईआरएस ऑफिसर, कमिश्नर, वो देखता है। इसके बाद आप देखिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हमारा ऑब्जर्वर होता है, जो जनरल ऑब्जर्वर होता है इनके ऊपर। इस तरीके से, और आप लोगों के लिए
जिस तरीके से है, तो इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी होता है जो सारे इनके खर्चे देखता है। तो ये सब चीजें, बहुत से ऑब्जर्वर होते हैं। हमें यह है कि इनको जागरूक ये होना चाहिए हर पार्टी वालों को कि सही टाइम पे उनके सबके नंबर्स होते हैं, उन पे कंप्लेन करें। अगर कोई भी चीज कहीं भी दिख रही है, उस कंसर्न हमारे ऑब्जर्वर को वो इन्फॉर्म करें। जैसे बिहार में चुनाव होगा तो वहां पर का ऑब्जर्वर नहीं होगा, ये सब दूसरे प्रदेशों को, कोई तमिलनाडु का होगा, कोई केरला का होगा, कोई पंजाब का होगा। ये तो अनुराग ठाकुर ने भी कहा, राहुल गांधी ने भी कहा कि वोट चोरी हुई, तो क्या उनके आरोपों की भी अब जांच होनी चाहिए? नहीं, अगर वो कहा गया है तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए, इसमें जांच होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो भी पैनलाइज किया जाएगा ऐसा नहीं है, इसमें बख्शा नहीं जाएगा। आरोप ये भी लग रहा है ना कि जांच नहीं करवाना चाहता, यहां पर भी जांच नहीं की गई, तो कोर्ट ने जांच करने के लिए कहा, फिर रिकाउंटिंग हुई। एक हठ धर्मिता है, ये भी आरोप है। ये तो हमारे निर्वाचन अधिकारी की गलती है कि वो कोई लोकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ये है स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए उसको। लेकिन कुछ लोग ऑफिसर्स हैं जिनके लिए मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि वो किस लिए और किस वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मैंने सारी जीवन में काम किया, कभी मैं इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, मैंने निष्पक्षता से हर एक काम किया। ज्यादातर हमारे ऑफिसर निष्पक्ष ही काम करते हैं, 99.9%। ठीक है नवल, 20 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर मैं धीरेन्द्र जी के पास दूसरे दो सवाल है जो कि सबके दायरे में आता है। पहली बात यह है कि एसएसआर के दौरान बिहार में जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो भी सवाल चुनाव आयोग से कर रहा था, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही थी। और चुनाव आयोग अपने इलेक्शन साइट पे उसको कहता था कि मिसलीडिंग है, मिसलीडिंग का थप्पा लगाता था। तो हमारा कहना है कि जब हम सवाल पूछते हैं और चुनाव आयोग इस तरह का रवैया अपनाता है तो हम क्या समझे? नंबर 1। नंबर 2, कई बार जैसे पिछले चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे बीएलए हार्ड बूथ पे हमने मांगा कि हमें 70 सीट दिया जाए, नहीं दिया। और इलेक्शन कमीशन को क्या यह ड्यूटी बनता है कि वो 17 सीट है जिसमें कि कितने वोट पड़े हैं और किसको पड़े हैं उसका ब्रेकअप दिया जाए। जब वो नहीं देते हैं तब लगता है कि ये कहीं ना कहीं मिली भगत है। और यह सरकार, ये पिछले बार जो बिहार में सरकार बनी है एनडीए सरकार, उसमें भी 10 सीटों का एकदम देखा हुआ घपला है जिसके आधार पर सरकार बनी है। ये अनैतिक काम करने में जब से चुनाव आयोग भागीदारी निभाया है, नहीं तो चुनाव आयोग को चुनाव के समय में सरकार से भी ज्यादा शक्तिशाली है, ये कौन नहीं जानता। ये बताने की बात थोड़े है, सारे अधिकारी इनके अंतर्गत काम करते हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग का ही मंशा साफ नहीं हो, तो जब उन्हीं पे हमें डाउट रहेगा तो फिर इसका इलाज क्या है? तब तो कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। और कोर्ट में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के केस में पहले जब पूरा का पूरा चुना हुआ सरकार उन्होंने हटा दिया तो गवर्नर और स्पीकर पे सवाल तो उठे ना कोर्ट में। धीरेन्द्र जवाब दीजिए, सवाल चुनाव आयोग पर, लेकिन जवाब बीजेपी दे रही है। देखिए, सवाल ये लोकतंत्र का है और लोकतंत्र में हर एक राजनीतिक पार्टियों का नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो जनता के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं उसकी सफाई हम दे सकते हैं। ये बताइए कि कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी राज्य निर्वाचन आयोग की बातों को सही मान लिया। अब इनके कहिए कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत में लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट था? इसका जवाब पूछ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस पर गड़बड़ी पकड़ी तो ईवीएम में अगर सही काउंटिंग था तभी पड़ा हुआ था तो उनको न्याय मिल सका। इसलिए किसी को कब्जे में नहीं सरकार ने रखा है। ये आरोप का इन्हीं के सवालों से जवाब मिल जाता है। ये किस तरह का बात कर रहे हैं और लूट की बात कर रहे हैं, वोट लूट की बात इनके जमाने में न होता था जब बैलेट से गरीबों को वोट नहीं देने दिया जाता था। कहां से कहां जा रहे हो? नहीं, वो उसी पर मैं आ रहा हूँ। तो एक चीज आप बताइए कि जब ईवीएम के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को लेकर जनता के साथ हो, राज्य निर्वाचन आयोग के साथ में जनता के साथ एक एक करके बोलेंगे। नवल, आपकी बात आ रही है, धीरेन्द्र को जवाब तो देने दीजिए। बस एक बात, जब एसआईआर चल रहा था तो जमीन से जो पत्रकार बंधु भी सवाल उठा रहे थे उन पर एफआईआर किए जा रहे थे। जो हम सवाल उठा रहे थे उसको मिसलीडिंग कहा जा रहा था। मैं जवाब देता हूं, क्या है? मैं देता हूं। राज्य निर्वाचन आयोग के मुद्दों को लेकर के आप ईसीआई को कटघरे में खड़ा करेंगे, देश के लोकतंत्र को खतरे में डालने का आप कुछ चक्र करेंगे, ये गलत है ना। ईसीआई इसमें कहां से दोषी है जिसके खिलाफ आप नैरेटिव चला रहे हैं? बिहार के लोगों को भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। आर्थिक अपराध है, अपराधी है आप। अभी नोट लूटने वाले लोग आज वोट लूटने का आरोप लगा रहे हैं कि आपके जमाने में वोट भी लूटा, फिर उसके बाद सत्ता बना करके आप लोग नोट लूटने का आरोपी कांग्रेस और नोट लूटने के सजायाफ्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, और आप कह रहे हैं कि आप बताइए ना, आपने नोट भी लूटा, आपने वोट भी लूटा, आपने नौकरी के बदले जमीन भी ली और आपके पास कोई मुद्दा नहीं है।
आपके आपके पास पास कोई मुद्दा नहीं है। पीसीआई के तो सहारे जीतना चाहते हैं। गलत, मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। आप गरीबों को चाहते हैं। आप दोनों की बात है कि चूंकि दोनों साथ में बोल रहे हैं तो दर्शक भी कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो इन एक बार फिर से आपके पास आते हुए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आरजेडी की तरफ से, फिर कई सारे आरोप भी लगाए गए जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। यह कहा जा रहा है कि दो लोग ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी में या सत्ता में जो पारदर्शिता नहीं चाहते हैं। देखिए, मैं इनके प्रश्नों का क्या उत्तर दूं। इनके प्रश्नों का उत्तर कांग्रेस पार्टी के ही एक ट्राइबल लीडर, जनजातीय वर्ग के नेता केजे रजन्ना ने दिया था। आपको याद होगा 4-5 दिन पहले उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि कांग्रेस क्या सोती रहती है। जब लिस्ट बनता है, जब प्रारंभिक लिस्ट बनता है, जब उसका जो है निरीक्षण होता है, क्या कांग्रेस के और विपक्ष के बीएलएस जो है उस वक्त सोते रहते हैं क्या? और जब उन्होंने ये सत्य बताया तो उनको आपने देखा किस तरह से इन्होंने सैक किया, किस तरह से उस ट्राइबल वर्ग के नेता को बर्खास्त किया। तो मुझे लगता है कि ये विपक्ष जो है, देखिए, बहुत निराशाजनक हो गया है इनका पूरा रवैया। इनमें जो है ऑपरेशन सिंदूर हो या एसआईआर हो, सही प्रश्न पूछने और सही उत्तर को समझने की क्षमता इस विपक्ष ने खो दी है। मैं दोबारा इनको अपील करता हूं कि अपने नकारात्मक रवैये को हटाइए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन संभवतः सारी बातें एक बार फिर स्पष्ट कर देगा। हम इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम सुधार चाहते हैं और आप भी जो है इस प्रक्रिया का समर्थन करें। महिमा, जब अलग अलग स्टेट में, चाहे महाराष्ट्र में हो, हरियाणा में हो, राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया कि वोट चोरी हो रही है। आप लोग तो लगातार कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। अब वोट चोरी ना हो, योग्य ही वोट डाले, उसके लिए एसआईआर हो रही है तो भी आपको आपत्ति है, तो ये कैसे हो सकता है? राजीव, सबसे पहले तो अभी भाजपा के प्रवक्ता ने जो बात बोली, उन्होंने भाजपा की मानसिकता को खोल के पूरे देश के सामने रख दिया, जिस मानसिकता ने उपराष्ट्रपति धनखड़ को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। इन लोगों की हिम्मत है कि ये कर्नाटका के अंदर सवाल उठा सकते हैं, आंतरिक बहुत सारी बातें होती हैं। यहाँ तो धनखड़ कहाँ है आज ये भी पता नहीं है किसी को। श्री ओपी धनखड़ है कहाँ? आप फिर दूसरे मुद्दे पर चले गए। मेरा सवाल यह है कि आप सवाल उठा रहे थे ना कि वोट चोरी हो रही है। अब चुनाव आयोग चाहता है कि वोट चोरी ना हो, योग्य वोट डाले, तो उसके लिए एक प्रक्रिया का पालन तो होगा ना, एसआईआर करनी पड़ेगी। तो आपको आपत्ति क्यों है फिर उस पर? राजीव, जब मैं बीच में बोलना चाहती हूँ तो आप बोलते हैं नहीं, तो आप मुद्दे से भटक आप जगदीप धनखड़ पर जा रहे हैं ना। प्लीज इस मुद्दे पर तो रहिए। हाँ भाई, ऐसा है, भाजपा रजन्ना पर जाएगी और हम पूछेंगे नहीं कि जगदीप धनखड़ जी कहाँ पर हैं। हमें तो सवाल पूछना पड़ेगा ना। उपराष्ट्रपति हैं भाई, थे भाई देश के, और यकायक इस्तीफा देकर के कहाँ गायब हो गए। उनको आसमान खा गया या जमीन निकल गई, पता नहीं चल रहा है, फोन नहीं उठाते हैं। अब दूसरी बात ये कि अभी यहाँ पर बात हो रही थी न्यायालय की, 1 मिनट में आपकी बात का उत्तर दूंगी, उससे पहले बड़ी अहम बात बता दूं। जो चुनाव आयोग पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए जाने पर कि सबूत पेश किए जाएं, 2 हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग द्वारा रातों रात नियम बदल देता है, उस चुनाव आयोग की देखिए जरा कि हिमाकत इस देश के नागरिकों के प्रति क्या है कि वो आज आकर के ऐसा बर्ताव करता है कि जैसे कि उनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता, और उसके केस को बोल्स्टर करने के लिए, यानी कि और मजबूत करने के लिए भाजपा आगे आ जाती है। अब आप पूछ रहे हैं कि हमने जो सवाल उठाए थे, ये तो बहुत पुराना सवाल हो गया। भाजपा लगातार इस सवाल को पूछती जा रही थी और हमने बार बार बताया, स्पेशल इंटेंसिव इस तरह की आनन फानन में की गई एक इस नाम वाली आप लगातार कह रहे हैं ना कि आनन फानन में। अमीन जी, मैं जल्दी से आपसे समझना चाहूंगा कि क्या जो हरियाणा में हुआ, क्या वो बिहार में भी हो सकता है? यही ऑपोजिशन कह रहा है कि क्या हो सकता है? क्या प्रक्रिया रहती है पंचायत चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में क्या रहेंगे? विधानसभा का जो चुनाव होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। उसमें ऑब्जर्वर बाहर के होते हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। जो भी काम कर रहा होता है कर्मचारी, उस वक्त बहुत तगड़ी निगाह होती है उस पर, इलेक्शन पे, चाहे पार्लियामेंट का हो चाहे असेंबली का हो। लेकिन जहां तक लोकल चुनाव हो, इसमें 2 चुनाव होते हैं। एक तो नगर पंचायत के होते हैं, एक ग्राम पंचायत के होते हैं। इसमें म्युनिसिपल होता है और उसका ब्लॉक स्तर का होता है। ये दोनों जो चुनाव कराए जाते हैं वहां पर उनके कमिश्नर रैंक के, जो लोकल बॉडीज के होते हैं उनके लोकल कमिश्नर होते हैं, और ब्लॉक स्तर के तो उनका कमिश्नर अलग होता है। वो लोग चुनाव कराते हैं। इसके लिए इलेक्शन कमीशन का कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की बातें करना अनुचित है। हाँ, ईवीएम दी गई, उनके मांगने पर दी गई होगी, कलेक्टर ने उनको अलॉट की होगी, पर इतनी सी गलती है कि ईवीएम उनको देना नहीं चाहिए था। अभी तक तो नहीं दिया जाता था, लेकिन लोकल चुनाव में ईवीएम दे दी गई तो ठीक है, लेकिन इसके लिए मॉनिटर करना चाहिए था। इसके लिए वहां के जो निर्वाचन अधिकारी है वो जिम्मेदार है, और उनको
इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं प्रॉपर सुपरवाइज किया इसके लिए। और ये गलत चीज है, या तो ईवीएम लेना जाए, अगर ले जाए तो उसका सही तरह से प्रयोग हो, और उसमें ईवीएम की कोई गलती नहीं है, उसमें हेराफेरी की गई है। रिजल्ट में जो जीता हुआ था उसको हारा दिखा दिया, और हारा हुआ इसको बोलते हैं टैबुलेशन शीट में गड़बड़ की है, और वहां पे सिग्नेचर करके दे दिए। ये सोचे कि पिटीशन होता रहेगा। ये किया गया लोकल इन्फ्लुएंस पे, जिसने भी किया हो, चाहे अधिकारी ने किसी स्तर पे किया हो, ये वहां के अधिकारी और वहां के लोकल लेवल पे मिले हुए का काम है ये। ठीक है सर, समय इतनी ही इजाजत दे रहा था। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो